नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं। आज हम लोग का यूनिट 5 है मौर्य काल, राजनैतिक इतिहास, समाज एवं संस्कृति, चोल वंश का प्रशासन। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके पहले हम लोग यूनिट 4 तक देख चुके हैं। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। और मौर्य काल से भी एक वीडियो बन चुका है, ये दूसरा वीडियो है, तो आप लोग इस वीडियो को भी पूरा देखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए देखते हैं। बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार शासक बनता है। पहला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य तथा माता दुर्दता का पुत्र बिंदुसार 298 ईसा पूर्व मगध की राजगद्दी पर बैठा। दूसरा प्रश्न है, बिंदुसार के अन्य नाम। बिंदुसार के क्या क्या नाम है? अमित्रघात, अमित्रोकेडीज, यह यूनानियों द्वारा बिंदुसार को दिया गया था। नंदसार, भद्रसार। वायु पुराण में नंदसार और भद्रसार का उल्लेख मिलता है, जो बिंदुसार का नाम है। और बिंदुसार परिशिष्ट पर्वन में बिंदुसार नाम का उल्लेख मिलता है। और चीनी ग्रंथ में बिंदुपाल बिंदुसार का एक अन्य नाम मिलता है। अगला प्रश्न है तीसरा, कि सुभद्रांगी बिंदुसार की मुख्य पत्नी थी। तो प्रश्न यहाँ से बनता है कि बिंदुसार की पत्नी का क्या नाम था? तो सुभद्रांगी था। चौथा प्रश्न है, बिंदुसार के शासनकाल में 2 बार तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुआ। पहली बार अशोक ने विद्रोह का दमन किया और दूसरी बार सुसीम ने। पांचवा प्रश्न है, बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। तो प्रश्न यहाँ से बनता है कि आजीवक संप्रदाय का अनुयायी कौन था? तो बिंदुसार। और बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो आजीवक संप्रदाय का। अगला प्रश्न है छठवां, कि जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंह सेन कहा गया है। सातवां प्रश्न है, दिव्यावदान के अनुसार बिंदुसार की मंत्री परिषद में 500 मंत्री थे। आठवां प्रश्न है, एथीनियास के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी, लेकिन सीरियाई शासक ने दार्शनिक नहीं भेजा। तो यहाँ से प्रश्न ऐसे बनता है कि किसके अनुसार एंटियोकस प्रथम से मदिरा, सूखे अंजीर एवं दार्शनिक की भेजने की प्रार्थना की थी? किसके अनुसार और किस शासक ने? तो एथीनियास के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। अगला प्रश्न है कि बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस विद्वान ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है? तो वह विद्वान है बौद्ध विद्वान तारानाथ। अगला है अशोक। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक बनता है। इससे प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। दूसरा प्रश्न है, अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। अगला प्रश्न है, राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक कहाँ का राज्यपाल था? तो वह अवंती का राज्यपाल था। चौथा प्रश्न है कि अशोक ने 99 भाइयों की हत्या करके सिंहासन प्राप्त किया। यह सिंहली स्रोत से यहाँ इसका उल्लेख मिलता है। पांचवा प्रश्न है, बिंदुसार के 101 पुत्रों में सुमन, जिसे सुसीम भी कहा जाता है, सबसे बड़ा, अशोक दूसरा और तीसरे सबसे छोटा पुत्र था। यह बौद्ध ग्रंथ के अनुसार है। अगला प्रश्न है, कारुवाकी और तिसरक्खा अशोक की 2 महारानियां थीं। तो यहाँ से भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि कारुवाकी और तिसरक्खा अशोक की
कौन थी? तो वह 2 महारानियां या 2 पत्नियां थीं। 7वां प्रश्न है, अशोक की पत्नी महादेवी शाक्य कुलीन विदिशा की राजकुमारी थी। तो प्रश्न ऐसे बनता है कि अशोक की पत्नी कौन थी? तो वह अशोक की पत्नी महादेवी थी। और वह कौन थी? तो शाक्य कुलीन विदिशा की राजकुमारी थी। से महेंद्र और संघमित्रा नामक 2 संतानें हुई। तो यहाँ से प्रश्न ऐसे बनता है कि अशोक की पत्नी महादेवी के 2 संतानें कौन कौन थी? तो एक पुत्र महेंद्र और एक पुत्री संघमित्रा थी। 8वां प्रश्न है कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। 9वां प्रश्न है कि चारुमती और संघमित्रा अशोक की 2 पुत्रियां थी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संघमित्रा और महेंद्र एक पुत्र और पुत्री थे, और एक चारुमती भी अशोक की ही पुत्री थी। अगला प्रश्न है 10वां, अशोक ने अपनी पुत्री चारुमती के लिए नेपाल में देवपत्तन नामक नगर बसाया। 11वां प्रश्न है कि पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि अशोक को कहाँ पर अशोकवर्धन कहा गया है? तो पुराणों में। अगला प्रश्न है, राजतरंगिणी के अनुसार अशोक ने कश्मीर में वितस्ता जो झेलम नदी है, झेलम नदी के किनारे श्रीनगर नामक नगर की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है 13वां कि अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष में लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कहाँ पर आक्रमण किया था? तो कलिंग पर। यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न जरूर बनता है। 14वां प्रश्न है कि प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा जो टॉलमी द्वितीय था, फिलाडेल्फस ने पाटलिपुत्र में डायोनिसियस नामक एक राजदूत भेजा था। 15वां प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य 137 वर्ष तक रहा। इस वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि मौर्य वंश कब तक शासन किया था? तो 137 वर्ष तक। और मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहद्रथ था। 16वां प्रश्न है कि उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। 17वां प्रश्न है कि अशोक का व्यक्तिगत धर्म बौद्ध धर्म था। यह भाब्रू अभिलेख में मिलता है। 18वां प्रश्न है कि राजतरंगिणी के अनुसार अशोक शैव धर्म का संस्थापक था। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन थे। 19वां प्रश्न है कि अशोक ने मोक्ष को निर्वाण न बताकर स्वर्ग की प्राप्ति बताया है। 20वां प्रश्न है अशोक के धम्म की व्याख्या राहुलोवाद सूत्र से ली गई है। यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि अशोक के धम्म की व्याख्या कहाँ से ली गई है? तो राहुलोवाद सूत्र से ली गई है। 21वां प्रश्न है कि प्रादेशिक रज्जुक युक्तक को प्रतिवर्ष धर्म प्रचार के लिए भेजा जाता था, जो अनुसंधान कहलाता था। 22वां प्रश्न है कि अशोक का अनुसरण कर श्रीलंका के राजा तिस्स ने भी देवा नाम प्रिय की उपाधि धारण की थी। 23वां प्रश्न है अशोक ने भाब्रू शिलालेख में स्वयं को पियदस्सी राजा मगधे कहा है। 24वां प्रश्न है कि मास्की गुर्जरा नेतुर एवं उदगोलाम अभिलेख में उसका नाम अशोक मिलता है। तो प्रश्न ऐसे बनता है कि मास्की गुर्जरा नेतुर एवं उदगोलाम अभिलेख में अशोक का क्या नाम मिलता है? तो मास्की गुर्जरा नेतुर एवं उदगोलाम अभिलेख में अशोक का नाम अशोक ही मिलता है। 25वां प्रश्न है अशोक ने आजीविकों के रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया। कौन कौन सी वो 4 गुफाएं थी? या पहला है कड़, दूसरा चौपड़, तीसरा सुदामा और चौथा विश्व झोपड़ी था।
26वां प्रश्न है, अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। 27वां प्रश्न है, भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया था। तो प्रश्न ऐसे बनता है कि भारत में सर्वप्रथम शिलालेख का प्रचलन किसने किया था? तो अशोक ने। 28वां प्रश्न है, अशोक प्रथम शासक है जिसने अभिलेखों के द्वारा अपनी प्रजा को संबोधित किया। 29वां प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। 30वां प्रश्न है, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से, देखिएगा ध्यान से। दूसरा है, खरोष्ठी लिपि का अभिलेख उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से, और शेष भारत से ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिले हैं। तो प्रश्न यहाँ से ऐसे बनता है कि ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो अफगानिस्तान से। खरोष्ठी लिपि का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से। और ब्राह्मी लिपि का अभिलेख शेष भारत से प्राप्त हुआ है। 31वां प्रश्न है, अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुम्मीन देई है जिसकी खोज फीहरर ने की। इसी अभिलेख में लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटाने की घोषणा की गई है। 32वां प्रश्न है, लघु शिलालेख के माध्यम से अशोक के व्यक्तिगत जीवन के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। 33वां प्रश्न है, अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा अभिलेख है। 34वां प्रश्न है कि अशोक का शेर ए कूना मतलब कंदहार, जिसे कंदहार भी कहा जाता है, अभिलेख ग्रीक एवं अरमाइक भाषाओं में प्राप्त हुआ है। 35वां प्रश्न है कि अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में टिफेनथेलर ने की थी। तो यहाँ से प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण बनता है कि अशोक के शिलालेख की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो अशोक के शिलालेख की खोज सर्वप्रथम 1750 ईस्वी में टिफेनथेलर ने की थी, और टिफेनथेलर के अनुसार इनकी संख्या 14 है। तो अशोक के कुल शिलालेखों की संख्या 14 है। 36वां प्रश्न है, अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को मिली। अगला प्रश्न है, अब हम लोग अशोक के अभिलेखों और उसमें क्या क्या वर्णित है उसके बारे में देखेंगे। तो अभिलेखों में वर्णित विषय, प्रथम शिलालेख, एक तरफ अभिलेख है और दूसरी तरफ वर्णित विषय है। तो प्रथम शिलालेख पशु बलि की निंदा, समाज में उत्सव का निषेध, और तीसरा है सभी मनुष्य मेरी संतान है। द्वितीय शिलालेख में लोक कल्याणकारी कार्य, मनुष्य पशु के लिए चिकित्सा का प्रबंध। दूसरा है द्वितीय शिलालेख में जो वर्णित है, चेर चोल पांड्य सत्य पुत्र श्रीलंका का उल्लेख। तृतीय एवं चतुर्थ शिलालेख में धर्म संबंधी नियम, रज्जुकों की नियुक्ति, महामात्रों की प्रति 5वें वर्ष दौरे का आदेश। पंचम शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति के संकेत, और दूसरा है समाज तथा वर्ण व्यवस्था का उल्लेख। छठवें अभिलेख में आत्म संयम की शिक्षा। सातवें और 8वें शिलालेख में अशोक की तीर्थ यात्राओं का वर्णन। 9वें शिलालेख में सच्ची भेंट व शिष्टाचार की व्याख्या। 10वें शिलालेख में राजा तथा राज्य कर्मचारियों को सदा प्रजा के लिए हित की चिंता करनी चाहिए। 13वां अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? तो 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन। और दूसरा है 5 यूनानी शासकों के नाम, अंतियोक, अत्तिकिनी, तुर्मै, अलिक, सुंदर और मग। तीसरा इसमें आठविक राज्यों का उल्लेख। ये सभी 13वें अभिलेख शिलालेख में है। 14वें शिलालेख में लोगों को धार्मिक जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा। अगला है अशोक के 7 स्तंभ लेख। एक तरफ स्तंभ लेख और स्थल है और दूसरी तरफ अवस्थित है। तो पहला है प्रयाग स्तंभ लेख।
यह अवस्थित है। अकबर इलाहाबाद किला, इसे रानी का अभिलेख कहा जाता है। दूसरा स्तंभ लेख है दिल्ली टोपरा, यह फिरोज शाह तुगलक दिल्ली, इस पर सातों अभिलेखों का उल्लेख है। अगला है दिल्ली मेरठ अभिलेख, फिरोज शाह तुगलक दिल्ली में अवस्थित है। अगला है रामपुरवा, यह चंपारण बिहार में अवस्थित है। लौरिया अरेराज, यह चंपारण बिहार में स्थित है। और लौरिया नंदनगढ़, यह चंपारण बिहार में यह भी स्थित है। इस प्रकार मैंने आप लोगों को प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा इतिहास से संबंधित जो आप लोग का यूनिट 5 है मौर्य काल, उससे संबंधित हमने अशोक के सभी अभिलेखों, बिंदुसार और अशोक के बारे में पढ़ा। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। इसके पहले के सभी वीडियो को आप लोग ज़रूर देखें ताकि आप लोग परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो सकें। आप लोग के लिए प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर इस वीडियो को पूरा देखें। नमस्कार।